जय श्री राम। भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए और भगवान भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आप सभी सुधीजनों का सनातन ज्ञान की गंगा में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, तो मैं एक भाव के साथ साथ मैं कोई एक योग भी बताते चलता हूँ। इससे पहले हमने विभिन्न प्रकार के योग हम पढ़े हैं। कल हम अंगारक योग पढ़े थे, उससे पहले काल सर्प योग पढ़े थे, उससे पहले मांगलिक योग पढ़े थे, फिर गंडमूल योग क्या होता है वो पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं गज केसरी योग। विचित्र का योग होता है ये। कुंडली के 12 भावों में से किसी भी भाव में, हाई प्रोबेबिलिटी, किसी भी भाव में गुरु और चंद्रमा, यहाँ पर लिखा हुआ है गुरु और चंद्रमा अगर एक साथ हो, एक ही घर में गुरु और चंद्रमा हो, अथवा गुरु या चंद्रमा की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो, तब भी गजकेसरी योग का निर्माण हो जाता है। और गजकेसरी योग का अगर प्रबल निर्माण होता हो तो जातक बहुत ही धनवान होता है, बहुत ही रिनॉन्ड होता है, फेमस होता है। उसको देखने के लिए लोग भीड़ में इकट्ठे हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, इंतजार करते रहते हैं। ऑटोबायोग्राफ के लिए लोग पीछे पड़ जाते हैं। गज केसरी, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो गज प्लस केसरी। गज मीन्स हाथी और केसरी मीन्स लॉयन, शेर, सिंह। हाथी जो होता है वो जंगल का सबसे बड़ा जानवर होता है, भीमकाय जानवर होता है। और जो लायन होता है वो बहुत ही प्रभावशाली जानवर होता है उस जंगल का। केसरी का एक दूसरा अर्थ भी होता है। केसरी का एक अर्थ होता है स्वर्ण। तो अगर हम इस अर्थ को इसमें मिला करके देखें तो आपके पास इतनी धन दौलत होगी कि आपके पास स्वर्ण का हाथी होगा, सोने की हाथी रखने की क्षमता होगी, जिसके पास गज केसरी योग प्रबल होगा। गज केसरी योग की प्रबलता गुरु और चंद्र के डिग्री ऑफ पोटेंसी ऑफ डिग्री पर डिपेंड करता है। उनकी डिग्री कितनी है, हायर डिग्री है कि लोअर डिग्री है, उच्च के हैं कि मध्य के हैं। कहीं उन पर किसी पापी ग्रह का नजर तो नहीं पड़ रहा है, ये सब भी देखना पड़ता है। अब जब बात आ जाती है पाप ग्रहों का, तो पाप ग्रहों में शनि, राहु, केतु, इन तीन को हम पापी ग्रह कहते हैं। अगर गज केसरी जहां पर बन रहा है गुरु चाहे चंद्रमा पर, अगर इन पर किसी भी तरीके से शनि, राहु, केतु इनकी नजर पड़ गई अगर, और ये मजबूत निकले, तो गज केसरी योग को ये एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। या हो सकता है कि गज केसरी योग बहुत कम इफेक्टिव हो। तो कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कुंडली में गज केसरी योग है परंतु आदमी वैसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसके कारण ये हो सकते हैं कि या तो गुरु प्रबल नहीं है, नहीं तो चंद्र प्रबल नहीं है, और नहीं तो अगर ये दोनों प्रबल भी हैं तो इन पर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। इसको हम आगे समझते हैं इस चार्ट के द्वारा। ध्यान से देखेंगे, ये पहले इसको देखते हैं। ये 1 नंबर का भाव है, 1 2 3 4 ऐसे ही मैंने सिखाया है। तो ये 1 नंबर का भाव है। तो 1 नंबर के भाव में गुरु और चंद्र साथ में है। जैसे गुरु और चंद्र साथ में आ गए, गज केसरी योग बन गया। और गज केसरी योग बन गया और इस पर हम देखेंगे कि शनि का 1 2 3 4 नहीं पड़ रहा है, केतु का 1 2 3 4 5 नहीं पड़ रहा है, राहु तो बहुत पीछे है। तो किसी पापी ग्रह का इस पर नजर भी नहीं पड़ रहा है। केतु का थोड़ा सा पड़ रहा है, बट वो यहाँ पर ये मजबूत होगा, इसलिए केतु का। और केतु दूसरी चीज ये कि भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है केतु की यहाँ पर पड़ रही है, बट वो भाग्य के घर में है और ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि ये लग्न के घर में बैठे हुए हैं। लग्न के घर में जो कोई भी ग्रह बैठे हों वो मजबूत अवस्था में होते हैं। बाकी जगहों पे पोटेंसी उनका देखा जाएगा। लग्न के घर में
लग्न का जो स्वामी है वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रह की दृष्टियां दी रखी है। आज के ग्रह जो है बृहस्पति है, बृहस्पति का 5th 7th 9 हाउस वो देख सकते हैं, 100% 7th को देखते हैं और 5th और 9th को 50% देखते हैं। राहु का 5th 7th 9 है, जो राहु की दृष्टि है वहीं बृहस्पति की दृष्टि है, और केतु की दृष्टि भी वही है 5 7 9। तो अगर ये तीनों का अगर किसी तरीके से यहाँ पर मेल होता है तो उसका अकॉर्डिंगली उसमें फर्क पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चंद्र यहाँ पे है और गुरु यहाँ पे है, तो ये दोनों एक घर में नहीं है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, चंद्र का ये 7वां घर पड़ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, चंद्र का ये 7वां घर पड़ रहा है और 7वें पर पूर्ण दृष्टि से वो देख रहे हैं। और जब गुरु को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो यहाँ पर आकर के गज केसरी योग का निर्माण हो जाएगा। दूसरे तरीके से हम समझ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहां से गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है। इधर से भी 7वें स्थान पे है, इधर से भी 7वें स्थान पे है। तो ये गुरु की भी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और ये धन घर में, धन योग में आ रहा है, ये धन भाव है और धन भाव में गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और ये प्रबल हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर धन भाव में गज केसरी योग बन रहा है। ये व्यक्ति बहुत ही धनाढ़ होगा। आगे और देखते हैं, ये जाना पहचाना इंटरनेशनल फिगर है। ये पूर्व यूनाइटेड किंगडम के एमपीएम डेविड कैमरॉन है। डेविड कैमरॉन जो है, इनके पास धन के कई स्रोत थे और सारे स्रोतों को रहते हुए भी ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो इनका हम देखते हैं कि इनके कहाँ पे, ये देखिए ये 11th हाउस है। 11th हाउस में मून एंड जुपिटर साथ साथ में है। 11th हाउस जो होता है वो आय का भाव होता है और आय के घर में अगर चंद्र और गुरु साथ में बैठ गए और गज केसरी योग बना दिए, अति उत्तम संयोग हो गया। उनकी आय की कोई सीमा नहीं है, मल्टीपल रिसोर्सेज होंगे और उनका आय बढ़ता जाएगा, नेम एंड फेम बढ़ता जाएगा। तो आय उनके पास था इंटरनेशनल फिगर बनाने के लिए और नेम फेम बढ़ाने के लिए इस गज केसरी योग को यहाँ पर बनना पड़ा और गज केसरी योग के बनते ही ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और काफी नाम कमाया इन्होंने। एक एक करके हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक भाव में गज केसरी योग जो बनता है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। पहले भाव में कंफ्यूजन नहीं करना है, भाव में पहले ही बता चुका हूं। पहले भाव में अगर गज केसरी योग बनता है तो जातक कोई बहुत बड़ा नेता होगा, नहीं तो अभिनेता होगा, और नेता या अभिनेता होकर के नाम भी कमाएगा, पैसे भी कमाएगा। दूसरे घर में जब होगा, दूसरे भाव में होगा, तो जातक जो होगा वो कुलीन घर में उत्पन्न होगा, बड़े घर में पैदा होगा और वो बड़ा घर अपने आप में अमीर होगा और वो उसको बाय बर्थ अमीर बन जाएगा, बाय बर्थ उसको नेम एंड फेम मिल जाएगा। तृतीय घर में जो होता है ये भाई बहन का घर होता है। इसमें भाई बहन को भी उच्च स्थान प्राप्त होते हैं और स्वयं को भी उच्च स्थान प्राप्त होता है और जातक बहुत पराक्रमी होता है, उसका साहस शौर्य चढ़ करके बोलता है। चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव जो होता है सुख का घर है, माँ का घर है। तो सुख के घर में अगर गज केसरी योग बनता है तो वहां पर भूमि, वाहन, माता सुख, चहुमुखी सुख का वहां पर निर्माण हो जाता है। अत्यंत ही सुखद अनुभव रहा है चतुर्थ भाव में गज केसरी योग बनने का। पंचम भाव में जो होता है, पंचम भाव पुत्र का भी भाव होता है, शिक्षा का भी भाव होता है। तो पंचम भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो जातक अपने शिक्षा के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा अमीर बनता है, बड़ा आदमी बनता है, ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है, नाम और शोहरत दोनों को प्राप्त करता है। छठे भाव में अगर आएगा, छठा भाव को थोड़ा शुभ नहीं माना जाता है। हाँ, छठा भाव में आएगा तो थोड़ा सा ये होता है कि शत्रु कम परेशान करेंगे, बट ये गज केसरी योग उतना अच्छा फल नहीं देता 6th 8th एंड 12th में।
सप्तम भाव जो होता है वो जीवन साथी का होता है। तो अगर सप्तम भाव में गज केसरी योग बन रहा है तो हो सकता है कि जातक का विवाह जो है किसी बड़े घराने में हो सकता है कि जातक की जो पत्नी है वो मायके से बहुत सा धन लेकर के आए, या हो सकता है कि जातक का विवाह होने के बाद से भाग्य उदय हो, ये भी होता है। सप्तम भाव में जितने भी ग्रह दशाएं होती हैं वो पति पत्नी के द्योतक हैं। अगर सप्तम भाव से उसको अमीर होना लिखा है तो या तो पत्नी लेकर के आएगी, पत्नी के घर से सहयोग मिलेगा, ये भी हो सकता है कि पत्नी के भाई या फादर कुछ सहयोग करें इनके प्रोन्नति होने में, और नहीं तो पत्नी के आने के बाद से भाग्य परिवर्तित हो जाता है और गज केसरी योग एग्जीक्यूट हो जाता है। अष्टम भाव को ठीक नहीं माना जाता है, उसमें थोड़ा कम फल मिलता है। 9th भाव जो है वो भाग्य का भाग है, और भाग्य के भाव में अगर गज केसरी योग बनता है कमाल का काम करता है, कमाल का काम करता है। अगर वो मनुष्य लोहा छू दे तो समझ लीजिए कि सोना बन जाएगा। उसका भाग्य इतना साथ देता है कि उसको कुछ ज्यादा कर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अरे भाग्य का घर में भाग्येश जब गज केसरी योग में आ गए फिर पूछना ही क्या है। मुंह में चम्मच लेकर, चांदी का चम्मच लेकर के पैदा होता है वो, सोना चांदी हीरे मोती से लदा होता है। मान लीजिए कि ये स्थान तो जैसे कि मुकेश अंबानी के घर में कोई जन्म लेता हो, ऐसा होता है। ये 10th भाव जो होता है पिता का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। 10th भाव में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो हो सकता है कि पिता के किसी कर्म के द्वारा वो बन जाए या स्वयं कर्म के द्वारा बनाए, कर्मठ होकर के अपने कर्म के दम पर, अपने दम पर गज केसरी योग का निर्माण करता है, जो 10th भाव में गज केसरी योग बनता है। 11वां भाव आय का योग है, अभी हमने पहले ही दिखाया था। डेविड कैमरन साहब जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके 11वें भाव में गज केसरी योग बन रहा है। उनके पास आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं, सबसे इनकम आती रहती है, कम मेहनत में ज्यादा पैसा कमाते हैं, और ऐसे ऐसे जातक जो है घर बैठे पैसे कमाते हैं। पीएम तो वो इंटरनेशनल फिगर बनने के लिए बना दिया जाते हैं। 12वां भाग है, ये भी कुछ गज केसरी योग में कुछ अच्छा नहीं माना जाता। इसमें क्या है कि खर्चे वगैरह ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मोटा मोटा ये है कि 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये 3 भाव छोड़ दीजिए, 6th, 8th and 12, ये 3 भाव छोड़ करके बाकी 9 भावों में जहां कहीं भी गज केसरी योग बनता है गजब का कमाल करता है, अत्यंत उत्तम कमाल करता है। आज का पाठ सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा पाठ अच्छा लग रहा हो तो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करना चाहिए, यहाँ पर लाइक करना चाहिए, और हाँ, आपके व्यूज का हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट योर व्यूज इन कमेंट बॉक्स। आगे मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।